आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा डेवलप की जाने वाली मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। आज डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि विशोराड मिसाइल सिस्टम का एक सफल परीक्षण किया है। आप में से जो लोग हम लोगों को लगभग एक साल से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज पता होगा कि पिछले साल जुलाई में हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि डीआरडीओ एक ऐसे मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। और अब जब इस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया गया है तो बहुत सारे लोगों को इस मिसाइल सिस्टम के डायमेंशन और वेट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय विश्व में जितने भी ऐसे सिस्टम हैं उनकी तुलना में ये मिसाइल सिस्टम कहाँ पर सेट होता है। देखिए, यूजुअली हम लोग कंपैरिजन अवॉइड करते हैं, स्पेशली ऐसे सिस्टम्स का जो अभी डेवलपमेंट में हो। लेकिन स्टिंगर और इग्ला जैसे सिस्टम जो ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट कर चुके हैं उनके साथ कंपैरिजन करके हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मिसाइल सिस्टम किस तरीके की कैपेबिलिटीज के साथ में आती है। आइए सबसे पहले इसका लॉन्च वीडियो देख लेते हैं और फिर बात करेंगे कि इस टेस्ट के दौरान जो फोटोग्राफ्स ली गई हैं उससे क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों के सामने आती है। Now, इस मिसाइल सिस्टम में जो सबसे यूनिक चीज दिखाई देती है वो है लॉन्च मोटर। मिसाइल के लॉन्च होने के बाद में लॉन्च मोटर सेपरेट हो जाती है जिससे मिसाइल का ओवरऑल वेट कम हो जाता है और नेचुरली इस चीज का इम्पैक्ट इस मिसाइल सिस्टम की ओवरऑल रेंज के ऊपर पड़ेगा। अगर मिसाइल सिस्टम को आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मिसाइल सिस्टम में सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये मोटर एमबीडीए मिस्ट्राल की तरह 2 स्टेज वाली मोटर है। इसके अलावा इसमें एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जिसको कहा जाता है रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम यानी कि आरसीएस। ये नॉर्मली बड़ी मिसाइल सिस्टम्स में होता है जिससे वो मिसाइल सिस्टम ज्यादा मैन्यूवरेबल हो जाती हैं। वैसे अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर स्पेसएक्स के स्टारशिप को देख सकते हैं और इसमें आरसीएस का प्रयोग किया गया है। कुछ इसी तरीके के आरसीएस का प्रयोग डीआरडीओ के इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसको माइनिएचराइज करके इसको एप्लीकेशन में लाया गया है। अगर सीकर असेंबली की बात की जाए तो इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सीकर असेंबली का प्रयोग किया गया है जिसमें नियर और फार इंफ्रारेड साथ ही साथ यूवी स्पेक्ट्रम को भी कवर किया जाता है। हम लोगों को बहुत सारे लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन मिला है कि क्या ये मिसाइल सिस्टम मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि इसके लुक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मिसाइल सिस्टम हैवी है, बड़ी है और थिक है। देखिए, आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये मिसाइल सिस्टम FIM-92 स्टिंगर क्लास की मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये इनफैक्ट मिस्ट्राल क्लास की मिसाइल सिस्टम है और इसी वजह से इस मिसाइल सिस्टम के डायमेंशन मिस्ट्राल एयर डिफेंस सिस्टम के ही तरह हैं। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आइए एक बार कंपेयर कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस को अमेरिकन स्टिंगर, रशियन वेल्वा और फ्रेंच मिस्ट्राल मैनपैड से। अगर वेट की बात की जाए तो FIM-92 स्टिंगर 15 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा वेट रखती है, वहीं पर वेल्वा 17.25 किलोग्राम का वेट रखती है और मिस्ट्राल लगभग 20 किलोग्राम का वेट रखती है। इन थ्योरी स्टिंगर ज्यादा पोर्टेबल है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये तीनों मिसाइल सिस्टम उतने ही ईज के साथ में यूज की जा सकती हैं। डायमीटर की अगर बात की जाए तो स्टिंगर और वेर्बा का डायमीटर लगभग सेम है, वहीं पर मिस्ट्राल इनकी तुलना में 20 मिलीमीटर ज्यादा डायमीटर रखती है। लेंथ भी स्टिंगर और वेर्बा का सेम है, लेकिन मिस्ट्राल कंपैरेटिवली ज्यादा लंबी है। वहीं अगर वॉरहेड साइज की बात की जाए तो स्टिंगर का वॉरहेड 3 किलोग्राम का है, वेर्बा का 1.5 और मिस्ट्राल का भी 3 किलोग्राम का है। लेकिन ये डायमेंशन और वेट थोड़ा ज्यादा होने के कारण मिस्ट्राल जो रेंज ऑफर करती है वो वेर्बा और स्टिंगर से ज्यादा है। जहां स्टिंगर की रेंज केवल 5 किलोमीटर की है, वहीं वेर्बा लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को टारगेट कर सकती है और मिस्ट्राल 7 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और इसी वजह से जब आप अपना खुद का सिस्टम बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से ट्रेड ऑफ सेट कर सकते हैं। अगर आपको 15 किलोग्राम का सिस्टम चाहिए जिसकी रेंज 5 किलोमीटर हो तो आप वो भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम 20 किलोग्राम का हो सकता है लेकिन आपको रेंज 7 किलोमीटर से ज्यादा की चाहिए तो आप अपने सिस्टम को उस तरीके से ट्विक कर सकते हैं। अपना इंडिजिनस वेपन सिस्टम होने का यही एक फायदा है। अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स मिले हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि डीआरडीओ का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक मिस्ट्राल क्लास का सिस्टम होने वाला है, यानी कि मिसाइल सिस्टम का वेट लगभग 20 किलोग्राम का होगा। इसकी लेंथ लगभग 1.8 मीटर्स की हो सकती है और डायमीटर भी 90 मिलीमीटर के आसपास होने वाला है। इस सिस्टम को लेकर एग्जैक्ट नंबर हम लोगों को डिफेंस एक्सपो के दौरान मिल जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर यह चीज समझना जरूरी है कि इस मिसाइल सिस्टम की टारगेट डेट मार्च 2023 की थी और डीआरडीओ ने लगभग 6 महीने पहले इसकी टेस्टिंग करके ये बता दिया है कि मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी में वो लोग बॉस हैं और इस कैटेगरी में उनके सामने कोई नहीं टिकता। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।